ओम शांति। 27/9/71। इस स्नेह की शक्ति द्वारा सत्यता की प्रत्यक्षता। इस समय सभी की स्मृति में व नयनों में क्या है? एक बात है, व दो हैं, व एक में दो हैं। वह क्या है? एक ही बाप है। आज सभी एक मत और एक ही बात पर हैं। अच्छा, इस समय तो एक बात है, लेकिन वैसे वर्तमान समय स्मृति में व नयनों में सदैव क्या रहता है? सिर्फ घर जाना है, यह याद रहता है। सर्विस करने बगैर कैसे जाएंगे? वर्षा भी अपने लिए तो याद रहा, लेकिन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है, यह भी तो याद रहना है। हर कदम में स्मृति में बाप की याद और साथ साथ सर्विस वह सिर्फ याद रहती है और रहनी चाहिए। चलते फिरते कर्म करते अगर यह स्मृति में रहेगा कि हम हर समय ईश्वरीय सेवा के अर्थ निमित्त हैं, स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सेवा के निमित्त हैं, यह स्मृति रहने से, सदैव निमित्त समझने से कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे डिसर्विस हो। डिसर्विस कब होती है? कब होती है डिसर्विस? कब होती है डिसर्विस? जब सेवा योग युक्त नहीं है तो कोई ना कोई डिसर्विस हो जाती है। यह स्मृति भूल जाती है, तब साधारण कर्म व साधारण रीति समय जाता रहता है। जैसे देखो, कोई विशेष सर्विस अर्थ निमित्त बनते हो तो जितना समय विशेष सर्विस का रूप सामने होता है, उतने समय की स्टेज व स्थिति अच्छी होती है ना, क्योंकि समझते हैं हम इस समय सभी के सामने सर्विस के लिए निमित्त हूँ। ऐसे ही स्थूल कार्य करते हुए भी यह स्मृति में रहे कि इस समय मनसा द्वारा विश्व को परिवर्तन करने की सेवा में उपस्थित हूँ। तो क्या स्थिति रहेगी? अटेंशन रहता है, चेकिंग रहती है। इस प्रकार अगर सदा अपने को विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ समझो, तो फिर साधारण स्थिति व साधारण चलन व अलबेलापन रहेगा। और कितना समय व्यर्थ जाने से सफल हो जाएगा? जमा का खाता कितना बढ़ जाएगा? ऐसे कोई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है तो वह एक एक सेकंड अपना अमूल्य समझते हैं। अगर 1-2 मिनट भी व्यर्थ चला जाए तो उनके लिए वह 2 मिनट भी बहुत बड़ा समय देखने में आएगा।
तो सभी ते बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। और किसकी इतनी बड़ी जिम्मेवारी है जितनी आपकी इस समय है? तो सारे विश्व का कल्याण, जड़ चेतन दोनों को परिवर्तन करना है। किस किस को? जड़ और चेतन दोनों को परिवर्तन। जड़ कौन और चेतन कौन? जड़ शरीर और 5 तत्व चेतन, आत्मा चेतन। और जड़ बुद्धि वाले ब्राह्मणों को भी परिवर्तन होना है, और जो चैतन्य बुद्धि वाले ब्राह्मण है परा प्रकृति को भी परिवर्तन होना है, और अपरा प्रकृति को भी परिवर्तन होना है। तो हर समय यह स्मृति रहे कि बाप ने इस समय कौन सी ड्यूटी दी है। एक आंख में बाप का स्नेह, दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य अर्थात सेवा। तो स्नेह और सेवा दोनों साथ साथ चाहिए। स्नेही भी प्रिय है, लेकिन सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है। स्नेही भी प्रिय है, लेकिन सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है। दोनों में क्या अंतर है? ज्यादा प्रिय कौन है? हाँ, सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्मा, इनको कहेंगे अति प्रिय। बाकी स्नेही भी प्रिय है। स्नेह किस आधार से होता है? ऐसा जरूरी नहीं जो स्नेही है बहुत ज्ञानी तो आत्मा हो, या बहुत सर्विसेबल हो। भावना बैठ गई स्नेही है तो ठीक है, वो भी प्रिय है। तो दोनों ही साथ साथ चाहिए। अपनी स्थिति जब दोनों की साथ साथ स्मृति होगी, तब ही सर्विस करने के समय स्नेही मूर्त भी होंगे। लेकिन सिर्फ स्नेह भी नहीं चाहिए। स्नेह के साथ और क्या चाहिए? शक्ति रूप। शक्ति रूप तो होंगे ही, लेकिन शक्ति रूप का प्रत्यक्ष रूप क्या दिखाई देगा? सर्विस के रिजल्ट में नंबर किस आधार पर होते हैं? वाणी में भी जोहर भरा हुआ है, अर्थात स्नेह के साथ शब्दों में ऐसा जोहर होना चाहिए जो उन्हों के हृदय विदीर्ण हो जाएं। अभी तक रिजल्ट क्या है? या तो बहुत जोहर दिखाई देता है या स्नेह दिखाई देता है। या तो बिल्कुल ही हल्के रूप में बोलेंगे या तो बहुत जोश में बोलेंगे। लेकिन होना क्या चाहिए? एक एक शब्द में स्नेह की रेखाएं होनी चाहिए। फिर भले कैसे भी कड़वे शब्द बोलेंगे तो हृदय में लगेंगे जरूर, लेकिन वह शब्द कड़वे नहीं लगेंगे, यथार्थ लगेंगे। अंतर क्या आ गया? क्या अंतर आ गया? शब्द कड़वे हैं तो कड़वे लगने चाहिए ना। क्या अंतर आ गया? कड़वे बोल रहे हैं, स्नेह भरा हुआ है, मना बैलेंस आ गया। अभी अगर शब्द तेज बोलते हैं तो रूप में भी तेजी का भाव दिखाई देता है, जिससे कई लोग यही कहते हैं कि आप लोगों में अभिमान व अपमान करते हो। लेकिन एक तरफ ठोकते जाओ, दूसरी तरफ साथ साथ क्या करो? स्नेह भी दिखाते जाओ। तो आपके स्नेह की मूर्त से अपना तिरस्कार महसूस नहीं करेंगे, लेकिन यह अनुभव करेंगे
कि हम आत्माओं के ऊपर तरस है। अगर इनके बोल कैसे हैं, कठोर शब्द भी हैं, लेकिन अंदर क्या भावना है इनकी? कल्याण की भावना है। तिरस्कार की भावना बदल तरस महसूस करेंगे। इसका मतलब जरूर आपकी भावना में भी अंतर है। तो दोनों साथ साथ चाहिए ना। कहते हैं ना, मखमल की जूती लगानी होती है, तो सर्विस के साथ अति तरस भी हो और फिर साथ साथ अयथार्थ बातें हैं, उनको यथार्थ करने की खुशी भी होनी चाहिए। यथार्थ और यथार्थ और अयथार्थ। अयथार्थ माना और यथार्थ माना, हाँ, यथार्थ माना श्रीमत प्रमाण। अगर कुछ अयथार्थ है, आपकी बुद्धि में है, ये श्रीमत प्रमाण नहीं है, इससे नुकसान हो रहा है, तो यथार्थ रूप के आधार से अगर कुछ बोलते हैं तो कल्याण होगा, अकल्याण होगा। बातें सभी स्पष्ट देनी हैं, लेकिन स्नेह के साथ। स्नेह मूर्त होने से उन्हों को जगत माता के रूप का अनुभव होगा। जैसे माँ बच्चे को भले कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। समझते हैं हमारी स्नेही है, कल्याणकारी है। वैसे ही आप भले कितना भी स्पष्ट शब्दों में बोलेंगे, लेकिन वह महसूस नहीं करेंगे। तो ऐसे दोनों स्वरूप में समानता की सर्विस करनी है, तब ही सर्विस की सफलता समीप देखेंगे। कहाँ भी जाओ तो निर्भय होकर, सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर, ऑलमाइटी गवर्नमेंट के CID के ऑफिसर होकर उसी नशे से जाओ। इस नशे से बोलो, नशे से देखो। हम अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है। लेकिन दोनों रूपों की समानता चाहिए। किसको देखते हो व कुछ सुनते हो तो तरस की भावना से देखते सुनते हो, या सीखने की कॉपी करने के लक्ष्य से सुनते देखते हो। आजकल की जो अल्प सुख भोगने वाली आत्माएं प्रकृति दासी के शो में दिखाई देती हैं, उन्हों के शो को देखकर स्थिति क्या रहती है? यह आत्माएं इस तरीके व इस रीति रस्म में प्रकृति दासी के रूप में स्टेज पर प्रख्यात हुई हैं। इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए व हमें भी इन्हों के परिमाण अपने में परिवर्तन करना चाहिए, होना चाहिए। स्थिति परिमाण परिवर्तन होते हुए अपना नशा रहता है। या युक्ति से बोल दे हो, अब इनको ज्ञान तो समझ में आएगा नहीं, सीधा सीधा अगर बोल दिया भगवान आया हुआ है, तो उल्टा सुल्टा बोलेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तो युक्ति से बोलना चाहिए है। बाबा क्या कह रहा है? अगर अपना नशा होगा, अगर नशा है तो उनको कैसा लगेगा? तो आपको शब्दों के परिवर्तन करने की जरूरत है। तो बाबा कह रहे हैं, तो यह संकल्प भी अगर आया तो उन्हों को क्या कहेंगे? क्या दाता के बच्चे भिखारियों को कॉपी करते? भिखारी कौन, किन को बता दिया? भिखारी कौन? ये जिनका मोहन मान मर्तबा है, ये क्या हैं बाबा के हिसाब से? हैं? भिखारी हैं, भिखारी हैं। अरे इतना मान मर्तबा
हाँ, भले ही साधु सन्यासी हों या कोई करोड़ोंपति हों, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? क्या हैं ये? भिखारी हैं ये। क्यों? कैसे हैं भिखारी? हाँ हैं? जो आगे सीन आने वाली है वो इनको नहीं मालूम, तो बाबा वो सीन देख रहा है जो आने वाली है। कैसे भिखारी की तरह ये सिद्ध हो जाएंगे, ये भीख मांगने वाले भिखारी हैं। तो दाता के बच्चे भिखारियों को कॉपी करते। आपके आगे कितने भी पंप शो में आने वाली आत्माएं हों, लेकिन होवनहार प्रत्यक्ष रूप के भिखारी हैं। इन सभी आत्माओं ने बाप दादा के बच्चों से थोड़ी बहुत शक्ति की बूंदों को धारण किया है। सोचो, आज क्या दिख रहे हैं ये? बस उनका मान मर्तबा तो देखो। हाँ, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं ना, थोड़ी बहुत शक्ति की बूंदों को। ये लास्ट वाला पूर है या पहले वाला पूर है? आप लोगों के शक्ति की अंजलि लेने से आजकल इस अंजलि के फल प्रकृति दासी के फल स्वरूप में देख रहे हैं, जो अल्पकाल के उनके साधन हैं। लेकिन अंजलि लेने वाले को देख सागर के बच्चे क्या हो जाते हैं? प्रभावित। यह सभी थोड़े समय में ही आप लोगों के चरणों में झुकने के लिए तड़पेंगे। क्या कहा? ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग होगी नहीं होगी? नहीं होगी। इसलिए स्नेह के साथ सर्विस का जोश भी होना चाहिए। जैसे शुरू में स्नेह भी था और जोश भी था, निर्भय थे, वातावरण व वायुमंडल के आधार से परे, इसलिए एक रस सर्विस का उमंग और जोश था। अभी वायुमंडल व वातावरण देख कहाँ कहाँ अपनी रूपरेखा बदल देते हो, उनसे प्रभावित हो जाते हो, सामने वाले से। इसलिए सफलता कब कैसे दिखाई देती है? जबकि कलयुग अंत की आत्माएं अपनी सत्यता को प्रसिद्ध करने में निर्भय होकर स्टेज पर आती हैं, तो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अपने को सत्य प्रसिद्ध करने में वायुमंडल परमाणु रूपरेखा क्यों बनाती हैं? कलयुग के अंत में कौन सी है? कौन है कलयुग के अंतिम आत्मा? हाँ, जो दुनिया में जिनका बहुत मान मर्तबा है, उनको कितना नशा है, अपनी पोस्ट का नशा है। हाँ, अगर लाल पीले कपड़े पहन के बैठे हैं तो उनको उसका नशा है, भगवान बन के बैठे हैं। अभी जिनका मान मर्तबा है, ऊपर से उतरी हुई आत्माएं हैं। आप मास्टर रचयिता हो ना, वह सभी रचना है ना। रचना को मास्टर रचयिता कैसे देखेंगे? जब मास्टर रचयिता के रूप में स्थित होकर देखेंगे तो फिर यह सभी कौन सा खेल दिखाई देगा? कौन सा दृश्य देखेंगे? जब बारिश पड़ती है तो बारिश के बाद कौन सा दृश्य देखते हैं? जब वर्षा होती है तो फिर कौन सा दृश्य देखते हैं? मेंढक थोड़े से पानी में महसूस ऐसे करते हैं जैसे सागर में है, ट्रां 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 करते नाचते रहते हैं, लेकिन है वह अल्पकाल सुख का पानी। तो यह मेंढकों की ट्रां ट्रां करने और नाचने कूदने का दृश्य दिखाई देगा। ऐसे महसूस करेंगे कि यह अभी अभी अल्पकाल के सुख में फूलते हुए गए कि गए। ये इनका सुख जो है ट्रें ट्रें का, अल्पकाल का, सदा काल का। आप लोग कितने नशे से बोलते हैं वो,
आप लोगों की बुद्धि खराब हो गई, ऐसा कुछ नहीं, कोई विनाश नहीं होना है, तो फालतू बातें हैं। तो मास्टर रचयिता की स्टेज पर ठहरने से ऐसा दृश्य दिखाई देगा, कोई सार नहीं दिखाई देगा, बिगर अर्थ बोल दिखाई देंगे, तो सत्यता को प्रसिद्ध करने की हिम्मत और उल्लास आता है। सत्य को प्रसिद्ध करने का उमंग आता है कि अभी समय पड़ा है? अभी तो समय पड़ा है ना, है? समय पड़ा है? समय पड़ा तो इसलिए बाबा सेवा में भी देरी होती जाती है। समय पड़ा है अभी? अगर कहेंगे समय पड़ा तो समझो अभी इनकी सेवा में देरी है। जो कहेंगे नहीं समय आ गया तो बाबा फटाक से सेवा का फील्ड तैयार कर देगा उनके लिए। क्या अभी सत्य को प्रसिद्ध करने का समय पड़ा है? फल्क भी हो और झलक भी हो, ऐसी फल्क हो जो महसूस करें कि सत्य के सामने हम सभी के अल्पकाल के यह आडंबर चल नहीं सकेंगे। जैसे स्टेज पर ड्रामा दिखाते हैं, कैसे विकार विदाई ले हाथ जोड़ते सिर झुकाते हुए जाते हैं, यह ड्रामा प्रैक्टिकल विश्व की स्टेज पर दिखाना है। कौन सा ड्रामा? कौन सा ड्रामा विश्व की स्टेज पर दिखाना है? हाँ, हाथ जोड़ते हुए विदाई लेके जा रहे हैं। अब यह ड्रामा की स्टेज पर करने वाला ड्रामा बेहद की स्टेज पर लाओ, इसको कहा जाता है सर्विस। ये है सर्विस। ऐसे सर्विसेबल विजयी माला के विशेष मन के बनते हैं, तो ऐसे सर्विसेबल बनना पड़े। क्या करें बाबा? ऐसे सर्विसेबल बनना पड़े। अभी तो यह प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तो क्या कर रहे हैं? ये ऐसा बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले प्रैक्टिस की जाती है तो छोटे छोटे शिकार किए जाते हैं, फिर होता है शेर का शिकार। लास्ट में प्रैक्टिकल पार्ट हूबहू ऐसे देखेंगे जैसे यह छोटा ड्रामा। तब एक तरफ जय जयकार, एक तरफ हाहाकार होगी। दोनों एक स्टेज पर, एक तरफ जय जयकार, दूसरी तरफ हाहाकार, दोनों एक स्टेज पर। अच्छा, ओम शांति। हाहाकार जय जयकार एक ही स्टेज पर, क्या मतलब? एक ही स्टेज पर बताया। है? हाँ, एक ही संगठन में। हाँ, एक ही संगठन में सेवा करने तो जा रहे हो। किन की? एक ही स्टेज पर बताया ना। हाँ? हाहाकार भी और जय जयकार भी। ब्राह्मणों की दुनिया में जय जयकार भी है, सूर्यवंशियों में। बाकी और वंश में दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ओम शांति।